पाएगा जब होती है। अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के बीच में सामान्य वाद विवाद होते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि कितने विधायकों के साथ उनके सरकार के रहते हुए भी जनप्रतिनिधियों के साथ उनके वाद विवाद हुए, कितने मुकदमे दर्ज हुए। लेकिन इसमें जो तत्परता दिखाई वो आश्चर्यजनक है। सामान्य वाद विवाद को आपराधिक घटना में तब्दील करना, उसी आपराधिक घटना के आधार पर बिना सुनवाई का अवसर दिए, बिना किसी जांच के और निलंबन करना, ये सीधे सीधे कांग्रेस की बदनीयती है। हम इसकी निंदा करते हैं। अदालत में जाएंगे और हम लोग आज शाम को 5 बजे जयपुर के सब वार्डों में प्रदर्शन करेंगे। कल राजस्थान में हमारे मंडलों में 11 बजे पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन करेंगे। अपनी इकाइयों को हमने कहा है। मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी शुरुआत कांग्रेस ने अपने पार्ट पे की है। अभी तक तो जनता से जुड़े मुद्दे थे, जनहित के मुद्दे थे, जिस पर सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती। गैंगरेप जैसी विभत्स घटनाओं पर भी अपराधी सालों दूर पकड़ से होते हैं, लेकिन इस तरीके की छोटी घटना को जिस तरीके और चाहे हमारे केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी के व्यवहार की बात हो, और अब नई कड़ी जो जुड़ी है वो मेयर साहिबा की जुड़ी है। जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से ग्रेटर कमिश्नर के साथ में बहुत आपत्तिजनक व्यवहार किया गया। उन्होंने एफआईआर लिखाई है। कोई एफआईआर आती है, कोई शिकायत आती है, उस पर सरकार को जांच करानी होती है और कार्रवाई करनी होती है। जांच में आप सहयोग करें नहीं, जांच अधिकारी के पास बयान दर्ज नहीं कराएं, फिर बाहर बयानबाजी हो कि हमने समय मांगा, ये सारी बातें ऐसी हैं कि ये स्वीकारोक्ति है। लेकिन सवाल खड़े होते हैं, चुने हुए मेयर को हटाया, सस्पेंड किया। कोई गैर कानूनी तरीके से नहीं हटाया। कानून का हवाला दिया गया है। नियमों में जो प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की गई है। अगर गैर कानूनी होता तो प्रशासनिक निर्णय कैसे कर लेते? ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता का परिचायक है। आज सतीश पूनिया जी का मैंने बयान पढ़ा। होना तो ये चाहिए था उनको अपने मेयर को और अपने पार्षदों के कार्यकर्ताओं के व्यवहार पर माफी मांगनी चाहिए थी। मेयर भी अगर एक बार सॉरी कह देती, भाई यहां गलती से हो गया, तो मेरे ख्याल से कमिश्नर भी, मैं नहीं जानता, लेकिन कमिश्नर भी शायद हो सकता है इस बात को आगे कर देते। लेकिन आप व्यवहार भी उचित नहीं करो, चोरी और सीनाजोरी जैसी स्थिति करो, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आप दुर्व्यवहार करो, उनके साथ आप धक्का मुक्की मारा पिटाई जैसी बातें हैं, उनको सपोर्ट करो। ये डेमोक्रेसी में बर्दाश्त नहीं होगा। राजस्थान में कम से कम नहीं होगा। ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोग राजस्थान को यूपी, हरियाणा, बिहार जैसे स्थिति में लेकर आना चाहते हैं। एक बात समझ लीजिए, संविधान में प्रशासनिक व्यवस्था का अपना एक महत्व है, और जहां जहां प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त है, वहां का शासन, जहां प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, उनके मुकाबले ज्यादा बेहतर होता है। और फिर संवैधानिक व्यवस्था, जो संविधान में यकीन करता है, उसको संवैधानिक व्यवस्था में उसके हिसाब से अपने आप को ढालना और वैसा आचरण करना जरूरी होता है। तो जो व्यवहार किया गया प्रशासनिक अधिकारी के साथ में, कमिश्नर के साथ में, मैं उसकी निंदा भी करता हूं। ऐसा किसी को हक नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको परंपरा बना लिया, और परंपरा बनाने के बाद आप माफी भी नहीं मांगो, खेद भी व्यक्त नहीं करो। और आज को तो बड़ा हास्यास्पद बयान है सतीश पूनिया जी का, तो साहब यही पतन का कारण बनेगा। इसका मतलब अब तक जो कुछ सतीश पूनिया जी ने किया, कोई राजनीतिक आंदोलन किया होगा, कोई राजनीतिक आग्रह किया होगा, मांग की होगी, जो कुछ किया होगा, सब बेकार। ये उनकी स्वीकारोक्ति है कि एक असफल प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी साबित हो चुके हैं। उन्हें खुद ही स्वीकारोक्ति है उनकी। कहीं कोई कांग्रेस का लेन देन नहीं है इसके अंदर, इस पूरे मुद्दे में। हमने तो बयान भी जारी नहीं किया, आप हमसे बयान लेने आए तो हम बोल रहे हैं, क्योंकि इससे कांग्रेस का लेन देन नहीं है। यह विशुद्ध रूप से सरकार का और उन
जनप्रतिनिधियों का, जिनकी जिम्मेदारी ये बनती थी है, इतने जिम्मेदार पदों पर, मेयर जैसे पद पर हैं, कि प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक करें, वो प्रशासनिक व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगे हैं। उनका ये कदम मैं मानता हूं कि राजस्थान को हरियाणा, बिहार, यूपी बनाने जैसा है। उन्हें अपने व्यवहार पे क्षमा मांगनी चाहिए, उन्हें खेद प्रकट करना चाहिए, उनको जनता को विश्वास दिलाना चाहिए कि हम ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, और ऐसे व्यवहार का लोकतंत्र में, संवैधानिक हमारे जैसे संविधान में ऐसे व्यवहार का कहीं कोई स्थान नहीं। भाई, क्या सरकार ने ये भी सोचा होगा कि यज्ञमित्र सिंह देव एक आदिवासी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, एक उस वर्ग से जो आरक्षित वर्ग है, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया? वो तो सभी के साथ कर, ये तो यज्ञमित्र सिंह देव व्यक्तिगत रूप से क्या सोचते हैं तो देखो वही बताएंगे, उनके साथ क्या क्या व्यवहार हुआ वही जानते हैं। तो जब वो पूरा केस सामने आएगा तब वो सारी बातें कहेंगे। ये जो बात आपने बताई इसके बारे में भी वो जिक्र करेंगे कि कहाँ उनके साथ में कैसा व्यवहार किया गया, क्यों किया गया। लेकिन मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि इस तरीके की परंपराएं लोकतंत्र में अच्छी नहीं है। गलती तो किसी से भी हो सकती है, लेकिन ये अनायास की गई गलती नहीं है। कोर्ट के आदेश को नहीं माने कमिश्नर, जो मैंने पढ़ा। देखिए, हमें भी सारी घटना की जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से मिली। उसमें जो कुछ हमने पढ़ा है उसमें आया कि कमिश्नर ने यह कहा कि भाई मैं जो कोर्ट के आदेश हैं उनकी पालना तो करूंगा। तो क्या कमिश्नर कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करे? कोर्ट के ऊपर है कमिश्नर। एक तरफ कमिश्नर ये कह रहे हैं कि भाई कोर्ट के आदेश की पालना करनी है, दूसरी तरफ मेयर साहिबा धमका रही हैं इस सारे प्रकरण को लेकर कि हम कोर्ट में जाएंगे। अरे आपका कोर्ट में यकीन होता तो आप ये सब करते ही नहीं। आप सारी बात आप मिलते मुख्यमंत्री जी से समय मांगते, मुख्यमंत्री जी से मिलकर कहते, शांति धारीवाल जी से मिलकर कहते कि साहब ये स्थिति है और इसमें आपका दखल देना जरूरी है। तो खुद ही कार्रवाई कर रहे हैं। शिकायतकर्ता भी वो, पैरोकार भी वही, जज भी वही, पुलिस भी वही, सब कुछ खुद बनना चाहते हैं। इस तरीके के तानाशाहीपूर्ण अलोकतांत्रिक कदम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाने चाहिए। सर, ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक रूप से द्वेषतावश ये कार्रवाई हुई है, जल्दबाजी में हुई है। अब छुट्टी के दिन रात को 11:30 बजे जो आदेश निकाले गए उस पर सवाल खड़े। इस बारे में हमसे तो कोई मंत्री जी की या किसी अधिकारी की कोई चर्चा नहीं हुई। इसलिए क्यों निकाले गए आदेश, इसका सटीक जवाब तो वही दे पाएंगे। लेकिन सफाई कर्मचारी हड़ताल पर थे। मैं बीवीजी वाली बात नहीं कर रहा हूं। वो कंपनी जाने, प्रशासन जाने, निगम का निजाम जाने। जो निगम के सफाई कर्मचारी थे वो हड़ताल पे थे। हम लोगों ने उनसे आग्रह किया भाई आप हड़ताल को खत्म करो, तो उन्होंने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था। तो सरकार को निर्णय 3 दिन में तो करना ही था। 3 दिन में सरकार को निर्णय करना था। इसलिए सरकार, बात यह नहीं कि सरकार ने निर्णय कब किया, बात यह है कि सरकार ने उचित निर्णय किया। और वो इसको राजनीति की बात करें, हमारा आदमी तो मेयर बनने जाएगा जब तक वो निलंबित रहेंगी। जो कानून में प्रावधान है उस प्रावधान के हिसाब से मेयर का काम कोई देखेगा, चाहे वो डिप्टी मेयर देखे या जो भी प्रावधान है उस प्रावधान के हिसाब से होगा। ये तो होगा नहीं कि सौम्या गुजर जी को हटाते ही हम दिव्या सिंह को ही मेयर बना देंगे, ऐसा नहीं है। हमारी कोई इसके अंदर राजनीतिक पार्टीगत कोई हमारी सोच नहीं है। ये विशुद्ध रूप से प्रशासनिक आधार पर किया गया फैसला है। ये विशुद्ध रूप से एक ऐसी साजिश के खिलाफ उठाया गया कदम है जो साजिश राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहिए। अभी बैठक हुई बीजेपी कार्यालय में, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की, लेकिन जयपुर के जो बीजेपी के विधायक हैं वो खुद ही नहीं पहुंचे। इनका ना हम इसमें राजनीतिक बात करना चाहते, बीजेपी के बाद बीजेपी जाने। ये जो बात आप कह रहे हैं मैंने अखबार में भी पढ़ी है बात कि बैठक हुई और वो नहीं पहुंचे, लेकिन उनके आपस का मुद्दा है। कांग्रेस इस पूरे मुद्दे में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए तो जो कुछ सोच कांग्रेस की उसको और अधिक प्रभावी तरीके से काम में लेगी, लेकिन मेयर को हटाने के मामले में कहीं कोई कांग्रेस बीजेपी का मामला नहीं है। हमारा तो कोई दखल ही नहीं है उसके अंदर। भाई जी, आप सांसद भी रहे तब, क्योंकि ये 3 दिन से जो विवाद है जयपुर की सफाई व्यवस्था पर वो प्रतिकूल असर पड़ा निश्चित रूप से। और इस जिम्मेदारी से ध्यान बटाने के लिए
मेयर साहिबा ने ये काम किया कि सारा कंसंट्रेशन दूसरी बात पे आ जाए और वो सफाई व्यवस्था के मामले में अपने आप को दोषमुक्त साबित कर सके। तो प्रताप सिंह खाचरियावास आपकी पार्टी के मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, वो कह रहे हैं कि बीवीजी कंपनी हमेशा धमकाती है, अंडर प्रेशर काम नहीं करती है, तो एक विधानसभा स्तर पर निगम को टेंडर करने चाहिए बीवीजी के बजाय। वो सब अलग मुद्दा है। बीबीजी काम करे नहीं करे, बीबीजी गलत कर रही है, सही कर रही है, इसके बारे में तो कोई हमारे पास तो कोई मुद्दा है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ ये पूरा ये जो प्रकरण है इसमें कांग्रेस, बीजेपी और हम लोगों का किसी भी तरीके का कोई दखल नहीं है। हम लोगों को तो इवन पता ही। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।